Hi everyone. So in this video we will talking about Sacklor. So Sacklor is not kind of company जिसका अभी हायरिंग चैलेंज आया और आप सोचो कि ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। नहीं, ये हायरिंग चैलेंज थोड़ा सा स्पेशल है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं। सो Sacklor कोड सैक हायरिंग चैलेंज है। तो सबसे पहले इसके डिटेल्स को समझ सकते हैं। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट बेसिकली अप्लाई कर सकता है, और अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो यू गाइस कैन ऑल्सो अप्लाई इन दिस। अब बेसिकली कोड सैक है क्या? ये साल में 2 से 3 बार कंडक्ट कराया जाता है, जिसके थ्रू Sacklor हायर करती है, एंड दिस इज द ओनली वे थ्रू विच Sacklor हायर ऑफ कैंपस। ओके, सो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखो, इस चैलेंज में बेसिकली होता क्या है कि आपको 3 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, वेयर यू नीड टू सॉल्व सम प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। ओके, अब उसमें आप अपनी प्रिफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करके यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ इसके थ्रू यहाँ पर आपको दो प्रोफाइल्स ऑफर की जाती है। तो जो पहली प्रोफाइल है दैट इज प्रोडक्ट इंजीनियर इन सी प्लस प्लस, एंड सेकेंड प्रोफाइल इज प्रोडक्ट इंजीनियर इन जावा। अब अगर आपको जावा साइड सही लगता है जाना, तो आप उस वाली पोजीशन पे अपने हिसाब से जा सकते हो, और अगर आपको सी प्लस प्लस में काम करना अच्छा लगता है तो यू कैन गो ऑन द सी प्लस प्लस साइड। जो पे पैकेज आपको ऑफर किया जाता है वो यहाँ पर 10 लाख से भी ऊपर का होता है। इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझते हैं और एक बार पूरी डिटेल्स को समझते हैं जो कि इनके चैलेंज के थ्रू प्रोवाइड कराई गई हैं। थोड़ा सा समरी को देख लेते हैं। यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। लेकिन जो मेन चीज़ है उसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कोड सेक 2 ये हायरिंग है। बेसिकली 3 आवर्स 30 मिनट्स का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा, एंड 1 दिसंबर से ओपन हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर बेसिक फॉर्मेट्स वगैरह तो आप खुद ही पढ़ सकते हो। सी प्लस प्लस जावा पाइथन 3 यहाँ पर लैंग्वेजेस अलाउ है। प्रोडक्ट इंजीनियर इन सी प्लस प्लस एंड ट्रेनी प्रोडक्ट इंजीनियर इन जावा, ये दो पोजीशंस बेसिकली हैं जो आपके लिए ओपन है। मुंबई और पुणे आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, और बीटेक एमसीए कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, दैट इज कि सेक्युलर कोडिंग जो चैलेंज है इसका जो फर्स्ट राउंड है, इस बेसिकली इसमें ये इन लोगों ने मेंशन किया है वन प्रोग्रामिंग क्वेश्चन ओनली। सो जब 3 घंटा 30 मिनट का टाइम है, तो ये आखिर ऐसा क्या प्रोग्रामिंग क्वेश्चन दे रहे हैं? सो लेट मी डिस्कस अबाउट इट। तो देखो, जब पहले इसका चैलेंज हुआ था तो इन्होंने क्या किया था कि इनने एक ट्री का क्वेश्चन दिया था बेसिकली, एंड दैट इज योर बाइनरी सर्च ट्री। सो सपोज कोई बाइनरी सर्च ट्री है, सो इन्होंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें दिए थे ऑपरेशंस। उसमें काफी सारे ऑपरेशंस कराने थे, लाइक ऑब्वियसली सर्चिंग द नोड, डिलीटिंग द नोड, ये सब तो होता ही है। बाकी कुछ इनने खुद से भी फॉर्म किए थे बाइनरी सर्च ट्री के लिए, जो एक यूजुअल जो आपका जो कॉन्टेस्ट दे रहा है स्टूडेंट, वो उसको प्रैक्टिस नहीं करता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन दिए थे। दैट मीन्स वन क्वेश्चन डिवाइडेड इन मल्टीपल पार्ट्स। ओके, so first one is like you have to create a binary search tree, then you have to search a node, then third operation which you need to do is this, so something like this. So आपको एक ही क्वेश्चन काफी सारे डिवाइडेड पार्ट में मिल सकता है। बट यहाँ एक चीज जो आप क्लियर कर सकते हो, दैट इज के मतलब इसमें अगर कोई क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग आएंगे, दैट मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज लेट मी गिव यू एग्जाम्पल, दे कैन आस्क अ क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस, like there is a problem defined. Okay, suppose there is a problem defined. Now they are asking to solve it through recursion, then turn it into tabular form of dynamic programming, and then do the space optimization kind of thing. Okay, so a question divided into three parts. So this kind of thing you can see in this hiring challenge. Okay, so this is the basic detail which I need to give you, because some candidates can be overwhelmed by seeing this, that the duration of the hiring challenge is 3 hours 30 minutes. So it is not like कि आप बहुत जल्दी solve इसको कर लोगे, but the question will be divided into sub parts. Okay, so this is the main key point which I need to highlight, and which you can practice for this. So I'll be putting out the link in the description so you can see this. Thank you so much for watching.